हमारे निषादों को समाधान निषाद लोचे निषाद ये जो मल्लाह थे उनके सहारे नाव चलती थी, उनका सहायता लेते थे अंग्रेज। और उन्होंने कहा चलो हमें कलकत्ता पहुंचा दो। लेकिन जब नाव कानपुर से गए इलाहाबाद श्रीवेपुर में बांध दिया तो बांधने के बाद जब ऊपर गए तो नाविकों ने पूछा उस गांव के लोगों से, अरे ये कैसा किला है? वहां के लोगों ने कहा जो हमारा अधिकार था, हम नदी के मालिक थे, नदी के रक्षक थे, आज नदियों पर मेरा अधिकार मिलना चाहिए। ताल घाट नदी बांधो निषादों को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए मैं आपका समर्थन मांगने आ रहा हूँ। आप अपना साथ देने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? हाथ उठा के बोलो तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? हमें बालू चाहिए कि नहीं चाहिए? ताल चाहिए कि नहीं चाहिए? नदी चाहिए कि नहीं चाहिए? पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? नदियों पर जितना भी काम है चाहिए कि नहीं चाहिए? पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? लेना है कि नहीं लेना? लेंगे कि नहीं लेंगे? कच्चा की पक्का, कच्चा की पक्का। पहिला बाबा के इस पूजा समारोह में हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि कभी हमारे पुरखों ने कसम खाया था कि इस नदियों में हमारी जहाज चलती थी, बेड़ा चलता था, तब हम सबका बेड़ा पार करते थे, सबका अधिकार देते थे, सबको खिलाते खिलाते थे। तब दुनिया में समुद्र के नाते नदियों के रास्ते सबको ले जाते थे, लाते थे, दुनिया में व्यापार करके धन कमाते थे। हर जाति हर बिरादरी को हम लोग कमा कर खिलाते थे। वो मछुआ समुदाय है, वो निषाद राज का वंशज है। हम लोग आज अंडानी अंबानी के पास जहाज है, लेकिन पहले ये निषादों के पास जहाज होता था। तब नदियों के जहाज में दुनिया को हम लोग जाकर खिलाते खिलाते थे। तब कई फुट की कई तल्ले की अभी हम सबको सेल्फी देने जाएंगे कई तल्ले की जहाज होती थी, 3 4 5 कई तल्ले की जहाज होती थी। आप लोगों को ज्यादा नहीं मैं इतने बताऊंगा कि 1857 की आजादी में जब अंग्रेज हमारा धन लूटकर, हमारा सोना लूटकर हमारे लोगों के माध्यम से जब नदियों के गंगा के किनारे से कानपुर सती चौरा घाट के माध्यम से निषाद राज के किले पर शाम को पहुंचे तो वहां नाव को बांध दिया। बांध कर निषाद लोग ऊपर चले गए किले पर और नीचे जो है अंग्रेज अपना मछली दारू खा रहे थे। हमारे निषादों को समाधान निषाद लोचे निषाद ये जो मल्लाह थे उनके सहारे नाव चलती थी, उनका सहायता लेते थे अंग्रेज। और उन्होंने कहा चलो हमें कलकत्ता पहुंचा दो। लेकिन जब नाव कानपुर से गए इलाहाबाद श्रीवेपुर में बांध दिया तो बांधने के बाद जब ऊपर गए तो नाविकों ने पूछा उस गांव के लोगों से, अरे ये कैसा किला है? वहां के लोगों ने कहा आप किला नहीं है, ये निषाद राज का किला है। हमें तो केवटा मल्लावा कहता है, ये अंग्रेज हमें केवटा मल्लावा कहता है, हमें कश्यप गहरा कहता है, हमें धीवर रैकवार कहता है, हमें सुरैया खुरवटशाही कहता है। हम तो निषाद राज के खून है। आज किला हमारा है, इसके बाद देश के मालिक हमारा है, धन भी हमारा है, सोना भी हमारा है। अंग्रेजों को मारो। जब वहां कसम खाए वो निषाद राज के किले पर निषादों ने कसम खाया कि असल निषाद राज के औलाद होंगे, फिर अंग्रेजों को सालों को काट कर मार कर देश से भगा कर बम ले गए। हमारे लोगों ने अंग्रेजों से भगाया, भगा कर देश को आजाद कराया, संविधान बनाया, संविधान बनाकर सबका हिस्सा लिखवाया। क्या हमारा हिस्सा मिला? हाथ उठाकर बोलो हमारा हिस्सा मिला? हाथी वालों ने हिस्सा लिया कि नहीं लिया? साइकिल वालों ने लिया कि नहीं लिया? हम भी लेंगे कि नहीं लेंगे? हमने जिसका झंडा उठाया वो सब बेईमान निकल गए। हमने कांग्रेस का भी झंडा उठाया वो भी बेईमान निकल गए। हमने हाथी साइकिल का भी झंडा उठाया सब बेईमान निकल गए। हमने कहा निषादों का रहेगा झंडा और उसमें जय निषाद राज का रहेगा झंडा, बाबा भेगर का रहेगा, कोयला बाबा का रहेगा वो मैरून रंग का झंडा और जय निषाद राज का झंडा। अब यहाँ नहीं, जैसे निषाद राज के किले पर लहरा था वैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में निषादों का झंडा लहराएगा, हिस्सा मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। आज के आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। भाई नौजवानों को, आज मैं दिल्ली जाता हूँ, मुंबई जाता हूँ, मैं कलकत्ता जाता हूँ, बंगलौर जाता हूँ, सबसे अधिक बिरादरी हमारी वहाँ जाकर अपना काम कर रही है। अगर हमें उत्तर प्रदेश में हिस्सा मिलता तो क्या हमारे बेटों को बाहर जाना पड़ता? अरे हाथ उठा के बोलो जाना पड़ता? हमें हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा बेटा चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा हिस्सा बनता कि नहीं बनता है? अगर हमारा आबादी
18% है तो नौकरी हमारा 18% होगा कि नहीं होगा? नहीं लेना कि नहीं लेना है? 18% दरोगा हमारा होगा कि नहीं होगा? 18% सिपाही हमारा होगा कि नहीं होगा? 18% डीएम कलेक्टर भी हमारा होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? लेना है कि नहीं लेना है? हमने झंडा उठाया हाथी का तो हाथी वाले हाकिम हो गए। हमने झंडा उठाया साइकिल का, वो साइकिल वाले अगर दरोगा पुलिस आईजी डीआईजी हो गए तो जय निषाद राज का झंडा भी है, आपका भी बेटा दरोगा होगा, आपका भी बेटा आईजी डीआईजी कलेक्टर होगा। ये डॉक्टर साहब की सोच है। मैं आज महिला बाबा की पूजा में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप लोगों को माताएं बहने नौजवान साथी से ही कहना चाहता हूँ, आज से 100 बरस पहले, आज से 60 बरस पहले, हमारी उम्र 70 साल हो गई, 30-40 बरस पहले हमारी माताओं के हाथ में 1 किलो का सोने और चांदी का जेवर हुआ करता था। 1 किलो का उनको हुमेल था, 1 किलो का उनके पास हंसली था, उनके पैर में पायल था, उनके पैर गाँव में सोने का सोना चांदी का जेवर था। अगर लखपतिया नाम था, सोनपतिया नाम था हमारी माताओं का, लेकिन इन बेईमानों ने हमारी माताओं का वो गरीबी बढ़ाकर वोट हमारा ले लिया, नौकरी अपने आप पहुंचा दिया, महंगाई बढ़ा दिया, हमारी माता बहनों का जेवर सोना चांदी छीन लिया। तो हमने भी कसम खाया इन पैमानों से उत्तर प्रदेश की गद्दी छीनो और अपने हाथ में अपने लोगों को देना शुरू करो। भैया मैं 15 सीट में निषाद 3 ठो लड़ाया हूँ, वो 3 बेटे जाकर लखनऊ में तुम्हारा आपका झंडा जय निषाद पिताजी तो है, तीनों लड़ाई लड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, चाइना, उन्होंने देश को आजाद कराया था। मैंने कहा बेटा अब जाओ, अब छोड़ दो डॉक्टरी, छोड़ दो सबको, अपने समाज को जगाओ, इनके हाथ में डंडा और झंडा पकड़ाओ और इनका हिस्सा दिलाओ, अब कसम खाओ, इनकी सरकार बनाओ, इनके हिस्से पर कब्जा दिलाओ। मैं चाहता हूँ भाई हमारा वोट कम है कि ज्यादा है? हाथ उठाकर बोलो कम कि ज्यादा? ज्यादा की सबसे ज्यादा? पौवा भरा है कि झौवा भर? अगर मेरा वोट झौवा भरा है तो हमें पौवा पिला के बर्बाद कर दिया, हमें पैसा लेके बर्बाद किया। हमारे निषाद राज के किले पर हमारे हाथ में क्या था? पौवा पैसा था कि पावर? अरे हाथ उठा के बोलो क्या था? आपके पुरखों के हाथ में क्या था? आपकी माताओं के गले में अगर सोना चांदी जेवर था तो पैसा था कि नहीं था? कम था कि ज्यादा? मैं इतने कहूंगा आप लोगों से कि मैं ज्यादा नहीं, 13 तारीख को गोरखपुर में संकल्प दिवस है, वहां योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। आप लोगों के लिए मैं देखो, आपने हमारे कहने से वोट दबाया है, आपने अपने हमारे कहने से निषाद पार्टी के झंडे से इंजीनियर प्रवीण निषाद को दिल्ली पहुंचाया है। तो दिल्ली जाकर हम लोगों ने क्या किया है? आपका मत्स्य मंत्रालय अलग किया है, आपके लिए 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली से लाया हो, लेकिन बेईमान अधिकारी कुछ बीच में बैठे हैं जो आपके पैसे को देना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैंने भी कसम खाया है कि रुपया अगर दिल्ली से मैं लाया हो तो गोरखपुर से रुपया वो आप लोगों के दरवाजे पर आप लोगों के बच्चों को पहुंचाने का काम किया जाएगा। वो आपके जिले में लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास है, वो 10 करोड़ हमारे नौजवानों के रोजगार के लिए है, वो कभी लूंगा नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा योगी आदित्यनाथ को, मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री को, उन्होंने आपकी बात सुनी, उन्होंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया, उन्होंने निषाद राज बोर्ड की स्थापना किया। आज गंगा मैया के आशीर्वाद से आज नाव पूजा हो रही है। आज जो है